अनुपात और समानुपात देख रहे हैं ना। चैप्टर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, रेशियो का मतलब क्या होता है अनुपात, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। ठीक। अर्थमेटिक में सबसे पहला चैप्टर यही पढ़ना चाहिए। अंकगणित जो होता है, अंकगणित में सबसे पहला चैप्टर यही शुरुआत करना चाहिए। ठीक है। तो अंकगणित में क्या है ना, अब आपका जो सवाल आएगा लंबा लंबा लिखा रहेगा, 2 लाइन 3 लाइन में सवाल लिखा रहेगा, फिर उस सवाल को समझना है और फिर कैसे बनेगा वो बनाना है। इसके पहले जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे उसमें दिख रहा था कि यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ ब्रैकेट है, तो यहाँ रूट है, ये सब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो पढ़ रहे थे आप। लेकिन अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी लिखा रहेगा, उसको समझना है, फिर क्या करना है आप जानिए और तब उसको बनाना है। तो अंकगणित में सबसे पहला चैप्टर यही पढ़ना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको अच्छा से पढ़ेंगे तो आगे बहुत जो सवाल होता है इसी मेथड से बनेगा। आगे जो बहुत सारा चैप्टर आएगा वो चैप्टर भी इसी मेथड से बनेगा। ठीक है। तो इसको आप अच्छा से पढ़ेंगे तो आगे हर चैप्टर क्या लगेगा, हल्का लगेगा। ठीक। क्या है अनुपात समानुपात, पहले जानिए अनुपात क्या है। अनुपात क्या बोलते हैं, तो 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या के बीच जो रिलेशन को बताया जाता है, दोनों के बीच जो रिलेशन को बताया जाएगा वही अनुपात है। वही क्या है, वो संख्या कुछ भी हो सकता है। कोई नंबर हम बोल देंगे, नंबर के जगह पर 2 या 3 व्यक्ति का आयु बोल देंगे तो आयु में एज में रिलेशन होगा। 2 या 3 व्यक्ति का लंबाई का बात बोलेंगे तो लंबाई में रिलेशन होगा। अगर हम लोग 2 या 3 व्यक्ति के पॉकेट में पैसा रखे हुए हैं, उस पैसा का रिलेशन हो सकता है, धन का हो सकता है। एक कमरा है, कमरा में लंबाई चौड़ाई में रिलेशन हो सकता है। कोई भी 2 संख्या का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आप लिख दीजिए। तो 2 या 2 से अधिक संख्या के बीच जो हम रिलेशन बताएंगे वही क्या है, अनुपात है। ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक है। आपका उम्र हो रहा है 22 साल। क्या हो रहा है, 22 साल। आपका उम्र हो रहा है 22 साल और एक आपका भाई है, एक आपका भाई, उस भाई का उम्र हो रहा है 25 साल। क्या हो रहा है, 25 साल। तो ये एक का 22 एक का 25, तो ये देखने से आप कह सकते हैं कि 25 साल वाला बड़ा भाई है, 22 साल वाला छोटा भाई है। ठीक। अब ये दोनों में क्या रिलेशन हम कह सकते हैं वो देखिए। ठीक। अभी आप 22 साल के हैं, आपका भाई 25 साल का है। ये आप अभी इतना जान गए, जो 25 साल वाला है वो क्या है, बड़ा भाई है। ठीक। अगर आपको 44 साल बोला जाए, कै साल, 44 साल बोला गया, कै साल, तो 44 कैसे हो गया, डबल कर दिए, दुगुना कर दिए। क्या कर दिए, तो अगर आप हो जाएंगे 44 साल तो आपका भाई क्या हो जाएगा, 50 साल हुआ कि नहीं होगा। ये रिलेशन बताया जा रहा है कि आप अभी अगर 22 हैं तो आपका भाई क्या है, 25। अगर आप हो जाइएगा 44 साल तो आपका भाई कितना हो जाएगा, 50 साल। काहे न, इधर क्या हो गया, दुगुना, इधर भी क्या गुना, दुगुना। अगर कोई कहता है सर हम जब 66 साल हो जाएंगे तब मेरा भाई कितना होगा, तो आप हो गए 66 साल। कै साल,
66, यानी कै गुना है? 3 गुना, 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 75 साल। ठीक, यानी आप रेशियो को क्या करेंगे? रेशियो को दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना कर सकते हैं। काहे? देखिए, अभी काटेंगे तो ही औकात में आ जाएंगे। आप ही दोनों काटिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 25 से 75 आ गए औकात में। आप ही दोनों काटिए। 2 22 से 44, 2 25 से 50 आ गया अपना औकात में। यानी कितना आगे बढ़ाइए, दुगुना, तिगुना, 4 गुना कीजिए, आप काटिएगा ना तो फिर क्या हो जाएगा? यही आ जाएगा। एक कमरा है, एक कमरा में एक लंबाई एक चौड़ाई होता है। तो हम बोल रहे हैं एक कमरे का लंबाई और चौड़ाई, L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। ये 5:3 बोलने से आप कमरा का एक्यूरेट लंबाई और चौड़ाई आप बोल नहीं सकते हैं। ये क्या है? रिलेशन है। लंबाई और चौड़ाई में क्या है? रिलेशन है। मतलब अगर लंबाई 5 होगा तो चौड़ाई 3 होगा, ये ऐसे बोलेंगे। अगर लंबाई होगा तो चौड़ाई 3 होगा। होगा तब ना। अगर यदि ये 5 होगा तो ये 3 होगा। अगर लंबाई 10 होगा तो चौड़ाई 6 होगा। अगर लंबाई को 10 माना जाए तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? इधर दुगुना तो इधर भी क्या हो गया? दुगुना। अगर लंबाई 15 हो गया तो चौड़ाई कितना है? कितना पता? कुछ भी हो सकता है कमरा का। हाँ, दोनों में रिलेशन यही है कि ये होगा 5 तो ये होगा 3। समझ रहे? तो ऐसा हम लोग 2 संख्या लिए। क्या संख्या लिए? तो अनुपात 2 संख्या के बीच है। 3 संख्या के बीच भी हो सकता है। 3 संख्या के बीच भी हो सकता है। जैसे हम ये लिखे कि एक है A, एक है B, एक है C। तीनों के पास जो धन है, तीनों के पास जो पैसा है, अरे A के पास भी पैसा है, B के पास भी पैसा है, C के पास भी पैसा है। सुनिएगा ध्यान से। तीनों के पास पैसा है और तीनों का पैसा का अनुपात है 5:4:3 है। 5:4:3 है। ये एक्यूरेट पैसा नहीं है, उसका रिलेशन है। क्या है? उसका अनुपात है। उसका क्या है? ये अनुपात का चिन्ह होता है। 2 गुना दिए है ना, इसी को बोलते हैं अनुपात। तो 5:4:3 है। मतलब आप ऐसे बोलिए कि सर अगर A के पास 5 रुपया है, क्या रुपया? तो B के पास 4 रुपया होगा, तो C के पास 3 रुपया होगा। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? उससे कम किससे है? उससे कम। आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं रेशियो को देख के। रेशियो को देख के आप कम और बेसी बोल सकते हैं। है कितना रुपया पता? अगर बोलिए कि सर A के पास 50 रुपया है, क्या रुपया? तो B के पास, बोलिए C के पास 30 रुपया है। अगर A के पास 500 रुपया है तो B के पास, C के पास है कितना पता नहीं। लेकिन A बोल दिया, A बोला मेरे पास 5 लाख है। A बोला क्या लाख? बस B से निकल जाएगा। A बोला 5 लाख है तो B क्या लाख? C क्या लाख? निकल जाएगा। रिलेशन है। किसी एक को तो बोलना पड़ेगा। किसी एक को अगर बोल देगा तो सबका फिर पता चल जाएगा। एक कह रहा है कि हम 5 साल है। कै साल है? ठीक है, तुम 5 साल है तो तुम कितना होगा? 4 साल होगा। तुम कितना होगा? 3 साल होगा। नहीं, ए बोलेगा नहीं हम 50 साल का है। क्या साल का है? तो 50 साल का हम है तो तुम कितना होगा? 40। तुम कितना होगा? 30 कह सकते हैं। यही है रेशियो। मतलब एक छोटा रूप है वो। क्या है? इसको कितनों बढ़ा सकते हैं आप? कितनों बढ़ता कैसे है?
दुगुना, तिगुना, जोड़ घटाव से नहीं बढ़ता है कि इसमें हम 2 जोड़ देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। अनुपात में कभी भी जोड़ घटाव नहीं होता है। अनुपात में कोई जोड़ नहीं सकते कोई वैल्यू को, समझे? जोड़ नहीं सकते कभी। एक आपको देख के इसी में फंसा देगा आपको। ये 3 व्यक्ति का आयु का अनुपात है। किसका अनुपात है? मान लेते हैं एगो 5 है, एगो 4 है, एगो 3 है। ये साल का अनुपात है। किसका अनुपात? तो आपको साल पता है तीनों का क्या साल उम्र हो रहा है? नहीं पता है ना। ये उम्र का क्या है? रेशियो है। बोले तो कि अगर ये 50 साल है तो 40 साल है तो 30 साल है। कितना साल पता है? नहीं है। अब इसी में क्या कह देगा आपको कि ए बी सी का आयु का अनुपात 5:4:3 है। बोलेगा 2 साल बाद अनुपात क्या होगा? 2 साल अनुपात क्या होगा? तो पट से लोग करेगा +2 +2 +2। सरासर गलत। ये एज नहीं था, एज का रेशियो था। क्या था? आप किसी भी संख्या जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, कभी भी रेशियो में न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। ये आप 2 साल है, क्या है? हम बोल रहे हैं 2 साल बाद अनुपात क्या होगा? 2 साल बाद। ये 2 साल है और ये साल नहीं है, साल का अनुपात है, साल का। इसलिए आप उसमें जोड़ घटाव नहीं कर सकते, सिर्फ इसमें दुगुना तिगुना कर सकते हैं। तो अगर कोई बोलेगा कि बताइए 2 साल बाद क्या अनुपात होगा, आप बोलिए नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता, जानकारी अधूरी है। हाँ, हमको तीनों का एज चाहिए, तीनों का एज चाहिए, तब जाके हम 2 साल बाद कर सकते हैं। तो ये एज का क्या है? अनुपात है। पैसा बोले तो पैसा बोले 5 रुपया तो 4 रुपया 3 रुपया है, कितना थोड़ा मालूम है। हाँ, कोई बता दे कि हाँ मेरे पास 500 है, मेरे पास, तब बोल सकते हैं। तुम्हारे 500 है, तुम्हारे पास 400, तुम्हारे पास 300, किसी एक का तो बोलना पड़ेगा। याद रखिएगा, रेशियो जो है ना, कोई वैल्यू का छोटा रूप है, मतलब उसको काट के एकदम छोटा किया गया है। दोनों में रिलेशन बताया जा रहा है। रिलेशन से सिर्फ आप ही अंदाज लगा सकते हैं कि तुम इतना होगा तो तुम इतना होगा, तो तुम इतना होगा। नहीं, कोई बोलता है कि मेरे पास 5 लाख रुपया, 5 लाख है तो मेरे पास 10 लाख रुपया, लीजिए। वो 5 बोला तो आपका 10 लाख बोल दिए है। 5 लाख है तो मेरे पास 10 लाख है। वो बोल रहा है कि मेरे पास 10 लाख है, कै लाख? तो मेरे पास 20 लाख है। जाओ तुम पर निकाल के दिखाओ, तुम दिखाओ 10 लाख, तब 20 लाख बोलने में क्या लग रहा है? तो ये क्या है? रिलेशन है। ये क्या है? रिलेशन है। कितना एक्यूरेट पता नहीं है। तो रेशियो से कभी भी उसका एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट संख्या आप नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए और कुछ हिंट देगा तभी निकाल सकते हैं। सिर्फ रेशियो से हम लोग तुलना कर सकते हैं कि दोनों में, तीनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या संबंध है। एक है 18, एक है 5। अनुपात को देख के बोल सकते हैं सर ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत क्या है, नहीं। अगर रुपया का बात बोल दे तो ये बोलेगा मेरे पास 18 लाख रुपया है। कै लाख है? बहुत कम है कि नहीं? बहुत कम है कि नहीं? कोई बोलेगा हम 18 साल है तो तुम कितना है? बहुत कम है कि नहीं? बस यही कर सकते हैं। और कहीं यहां लिख देंगे 17, ना सर ज्यादा कम नहीं है, ये 18 लाख है तो कै लाख है? ये 18 साल है तो कै साल है? बस यही संबंध आप अनुपात में कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ ट्रिक देखिए, कैसे कैसे ट्रिक है, क्या क्या फॉर्मूला है, इसको सीखिए। सबसे पहले जानिए कि कभी भी ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश में पढ़ते हैं A:B, A:B। अनुपात को कभी भी हम इसको बट्टा में लिख सकते हैं, बाय में, एकदम याद कर लीजिए। कहीं भी कोई भी नंबर को कहीं भी
अनुपात को हम लोग ऐसे बटा में लिख सकते हैं, बटा को हम लोग, अरे जब अनुपात को बटा में लिख सकते हैं तो बटा को अनुपात में नहीं लिख सकते हैं? समझ गए? अब आइए समानुपात क्या होता है। दो अनुपात, दोनों अनुपात का जो बराबर होगा वो होगा क्या? समानुपात। जैसे आप दो लड़के हैं, दोनों का एज में कोई अनुपात है, जो अनुपात है, इधर दो लड़की है, ये दोनों का भी एज का वही अनुपात है। आपका 5 और 4 है, 5 और इधर भी 5 और 4 है, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं? इसी को बोलते हैं समानुपात, दोनों का अनुपात समान। तो हम लोग ऐसे उसको लिखते हैं, देखिए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, और इधर है सी अनुपात डी। अगर इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो इसी को बोलते हैं समान अनुपात। 4 को बिंदा देते हैं, कै गो? 4 को, मतलब ये इक्वल है, क्या है? बराबर है। इसलिए कहते हैं ये अनुपात और ये अनुपात क्या है? समान है, इसलिए बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। इसको हम लोग और एक तरीका से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे ये अनुपात है तभी सिखाएं कि इसको बटा में लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या बोले? इक्वल। क्या बोले? तो समानुपात को बराबर लिख सकते हैं, और फिर यहां क्या हो जाएगा? सी बाय डी। देख लीजिए, यानी इस तरह का डिजाइन को कभी भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी, और सी अनुपात डी का मतलब सी बटा डी। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम लोग देखिए इसको कैसा लिख सकते हैं। हम लोग इक्वल टू अगर बीच में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? तो ए से डी को गुना करना है, एडी, और बी से सी, एडी बराबर बीसी, तिरछा तिरछी गुना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिख दे रहे हैं, एडी बराबर बीसी। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए से डी को गुना क्या करेंगे? एडी, और बी से गुना करेंगे बीसी, एडी बराबर बीसी। देखे? तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे बोलिए, यहां देखिए, ए से डी गुना कर देंगे, एडी है, और बी से सी गुना कर देंगे, बीसी। है ना सीधी? यहां वही ना है। आप इधर से घूम के आइए, चाहे डायरेक्ट आइए, तो ए से डी गुना करेंगे एडी, और बी से सी गुना करेंगे बीसी, एडी बराबर बीसी। तो कभी कभी हम डायरेक्ट यहां से यहां भी दिखाएंगे आपको, तब गड़बड़ मत कीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा कैसे करके लाया गया है। ठीक, चलिए इसको लिखिए आप।